अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट सिखाने जा रही हूँ, इसके लिए आपने वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये तरीकाकार आप लोगों के बहुत ही काम आने वाला है। तो ये मैंने गले की चौड़ाई रखनी है, यहाँ पे ये ध्यान रहे कि इसमें ये लेस लगनी है, और ये गला जो मैं कट कर रही हूँ 6 इंच मतलब 12 इंच के तीरे के लिए कट कर रही हूँ। ये बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, ठीक है। और ये छोटी जॉइंट लेस के वैसे लेस है जो हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं गले की चौड़ाई लूँगी, वो मैं पौने 3 इंच पे चौड़ाई लूँगी, ठीक है। ये बात ज़हन में रखें कि ये 12 इंच के तीरे के लिए मैं गले की मेजरमेंट ले रही हूँ, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई मैंने इतनी रखी है क्योंकि इसमें हमने चौड़ी लेस ऐड करनी है, तो चौड़ाई और लंबाई जो है वो आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकती हैं। इसकी गहराई जो है वो मैं 3.5 पे लूँगी। ये आपकी नेक के बिल्कुल नीचे आपके लगेगा गला, ठीक है। इसको हम इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अगर आप 12 इंच तीरा है तो ये आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद इसकी हम राउंड शेप जो है वो ड्रा कर लेंगे। आपके पास प्रकार है तो आप उसके साथ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के पास प्रकार नहीं भी होती, तो इसलिए मैंने इस तरह से इंच टेप की मदद से बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पौने 1 इंच का निशान लगा के इस तरह से पैमाने से सीधा कर लेती हूँ हमेशा जब भी मैं राउंड करती हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसको इस स्लाइड के ऊपर से मैं गुजरते हुए इस तरह से इसकी राउंड शेप ड्रा कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ, ठीक है। ये 1/2 इंच का निशान जो है इसकी राउंड जो हमने शेप बनाई है नेक की, इसके साथ साथ रखते हुए सारे में डॉट्स लगा लूँगी और इसको बाद में सीधा कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे जो चौड़ाई रखनी है उसके लिए मैं पहले 1 इंच का यहाँ पे निशान लगाऊंगी, ठीक है। ये देखिए 1 इंच का हमने यहाँ पे फासला रखना है जो हमने जॉइंट लेस यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। तरीकाकार यही होता है। जॉइंट लेस सबने लगा ली, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना चौड़ी लेस लगानी बताई जाए कि ये ज़्यादा प्यारी लगेगी, तो न्यू तरीकाकार जो है आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाने की मैंने कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना। तो ये मैंने साइड से इसकी जो किनारी है लेस की वो उतार ली है। उसके बाद मैंने इसको 2 cm के हिसाब से मापा है, ठीक है। इसका जो अंदर वाला लीफ था उसके हिसाब से, छोटा लीफ था, ठीक है, उसके हिसाब से 2 cm का मैंने माप किया है इसका। उसका हम सारा निशान लगा लेंगे। लेस की किनारी कट की है साइड से, और हमने सिलाई का मार्जिन जो है मतलब 3 सूत जो है छोड़ के मैंने बाकी जो उसकी होती है सारी चौड़ाई वो हमने मैयर करके यहाँ पे रखना होता है, ठीक है। तो वो 2 cm आया है, तो मैंने इस हिसाब से ये कर लेना है। ये निशान सारे मैंने इसके लगा लेने, ठीक है। जो 1 इंच का निशान लगाया है उसके इस साइड पे, तो ये वाला साइड कट जानी है। ये हमारा गले का है, ये वाला एरिया जो है ये लेस का एरिया है, ठीक है। इसमें लेस ऐड होनी है। तो इसके बाद हम इसका लेस के नीचे ये वाला जो निशान लगाएंगे, ये मैं 1/2 इंच का निशान लगाऊंगी। सारा इसी तरह से गुलाई इसमें करते करते, ठीक है। इंची टेप की मदद से आप ज़रा ज़रा से थोड़े थोड़े से 1/2 इंच के फासले पे इस तरह से डॉट्स लगाएंगे, तो आपकी शेप जो है वो ख़राब नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरह से सारे निशान लगाने के बाद ये हमारा सिलाई का जो मार्जिन होता है, बुकरम का मार्जिन भी होता है कटिंग का, ये वो वाला मार्जिन होगा, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। ये वाला हमारा एरिया सेट हो गया, इसको मैं नहीं मिक्स करूँगी, ठीक है। इन डॉट्स को इसको ऐसे ही रहने दूँगी ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो उसके बाद ये वाला जो हमने निशान लगाना है स्लिट का, ये मैं लगाऊँगी ये इस हिसाब से, ठीक है। ये आपके पास जितनी होती है, आपने जितनी भी आपकी लैस है ना, आसान लफ्ज़ों में आपने उससे 1 सूत कम रख के लगा लेना है, ठीक है। जितनी लैस है उससे 1 सूत कम, बस। 1 सूत किस लिए होता है कि लैस अंदर की तरफ जानी होती है, 1 सूत पे सिलाई लगनी होती है, ठीक है। ये 11 इंच लंबी रख ली हूँ स्लिट में, और इस तरह से लैस का जो हमने मार्जिन रखना है कि इसमें हमने कट करके यहाँ पे लैस ऐड करनी है, ये वो वाला निशान मैं लगा रही हूँ, ठीक है। इतना हमने कट कर देना है बुकरम को। और यहाँ पे जो आपने 2 cm या आपने 1 इंच जितना भी रखना होता है वो रख लें। ये मैं 2 cm का लगा रही हूँ निशान, ज़्यादा चौड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं 2 cm का निशान लगा रही हूँ। ये मार्जिन होता है बुकरम का, ये वो वाला है, ठीक है। अब इसको मैं कट कर लूँगी। ये डॉट्स वाली जगह से हम कट करना शुरू करेंगे, ये मार्जिन है। ये देखें, इस तरह से हम सारा कट कर लेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आप लोगों को इसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ ना वो बहुत ज़्यादा काम की है, ठीक है। अब इसके साथ ये अंदर वाला जो लेस वाला एरिया था इसको हम कट कर लेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बेल के बटन को क्लिक कर देना ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हम दोबारा से मिल सके इंशाल्लाह, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका अंदर वाला कैप भी मैंने कट कर लिया जिसपे मैंने क्रॉस का निशान लगाया था, और ये वाली स्लिट को हम इस तरह से टक लगाएंगे पहले, फिर यहाँ से सीधा इसको कट कर लेंगे, ठीक है।
ये देखें इस तरह से फ़ाइनल ये नेक हमारी कटिंग हो गई है, ठीक है। इसका मैंने आपको बहुत ही आसान तरीकाकार बताने की कोशिश की है। आप लोगों को आई होप कि अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में भी बताना। तो ये 1/2 इंच का इस तरह से मार्जिन रखते हुए मैंने इसको कपड़े पे पेस्ट करके कट कर लिया है, ठीक है। और इसके कट भी लगा लिए हैं। अब इसके ऊपर मैं पैर की सिलाई जो है वो लगा दूँगी। ये वाली सिलाई जो है इसको आप रफली ना लगाया करें, इसको भी सही से लगाया करें, क्योंकि अगर ये सही नहीं लगेगी तो आप लोगों की तुरपाई जो है वो भी सही नहीं होगी, वो भी आप लोगों की फिर रफली ही होगी। कह तो देते हैं लोग कि इसे रफ़ लगाएँ, नहीं रफ़ नहीं लगाया करें इसे, इसे भी नीट करके लगाया करें, ठीक है। क्योंकि अगर ये ख़राब होगी तो आपके गले के जो तुरपाई का बाहर वाला एरिया नज़र आएगा वो बुरा लगेगा। तो इस तरह से कमीज़ का दरमियान करते हुए मैंने इसको इसके ऊपर बिछा लिया और यहाँ पे मैंने पिन्ने लगा ली हैं। ये लीलन का कपड़ा है तो इसलिए इसको आप कॉटन के कपड़े की तरह स्टिच नहीं कर सकते। यहाँ पे सारी जगह पे मैंने पिन्स लगा ली हैं। ये जो ब्लैंक एरिया है यहाँ भी मैंने 2-2 पिन्ने लगा ली हैं ताकि ये किसी भी सूरत हिल ना सके, ठीक है। यहाँ पे हमने लैस ऐड करनी है वहाँ पे भी। अब इसका तरीकाकार ये होगा कि आपने ये वाला जो हमारा मेन नेक है, ठीक है, राउंड, इसकी शेप को पहले बनाना है। ये आप लोग ये बात जो मैं बता रही हूँ ये हर बात इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। मैं आप लोगों को रेशमी फैब्रिक पे, लीलन के फैब्रिक पे बनाना बता रही हूँ, तो ये तरीकाकार भी सारा अलग होगा, ठीक है। इसका मेन नेक ये जो बना रही हूँ मैं, यही आपने पहले बनाना है। अब हमारा मेन नेक बन गया। अब इसके साइड वाली ये नीचे वाली सिलाई से हमने स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट करके इस तरफ लेके आएँ और फिर अब यहाँ पे आएंगी तो नीचे वाले कपड़े में कोई रेब या कोई बल नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर वाली सिलाई लग चुकी है। ये देखें, एक ये सिलाई लग गई है हमारी राउंड, ठीक है। अब आप लोगों ने ये सिलाई यहाँ से नहीं शुरू करनी, ठीक है। यहाँ से लगा ली, अब यहाँ से आप लोगों ने सिलाई लगानी है, यहाँ से इस तरह वापस आना है आपने, ठीक है। क्यों भला, मैं आप लोगों को चलाते हुए बताती हूँ, ठीक है। ये देखें इस तरह से जब आप सिलाई लगाएंगे तो कपड़े को आप इस तरह बाहर की तरफ दूसरे हाथ से खींचती जाएंगी, ठीक है। हल्का हल्का से सीधा करती जाएंगी ताकि इसमें किसी भी तरह का कपड़ा जो है वह इकट्ठा होकर नीचे ना चला जाए, बल ना आ जाए, ठीक है। तो यही तरीकाकार होगा कि आपने पहले मेन नेक बनानी है, फिर उसके नीचे से स्टार्ट करके इस तरफ से आपने ख़त्म करनी है इसकी सिलाई, ठीक है। इसके अंदर का कपड़ा जो है मैंने हाफ इंच का जितना भी हमने मार्जिन रखना होता है उतना रख के मैंने कट करके निकाल दी। यहाँ पर हम 1-2 कट लगा लेंगे, इसके अंदर राउंड शेप में भी कट्स लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये लेस वाला कपड़ा जो है, जिधर हमने लेस को ऐड करना है, ये वो वाला कपड़ा है, इधर हमने सिलाई लगा ली है, इसको भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से कट्स लगा लेंगे, ठीक है। दूसरी साइड पे भी मैं सेम तरीकाकार करूँगी, ठीक है। ये देखें इसी तरह से। तो इसको आपको आज मैं सीधा करने का तरीकाकार जो है वो भी बहुत डिटेल से बताऊँगी, आप लोगों को हर तरह से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। कोशिश तो मैंने यही की है। तो ये देखें इस तरह से ये गला हमारे पास पड़ा होगा, ठीक है। आपके पास भी इसी तरह से पड़ा होगा कि आपने कट कर लिया है। अब आपने इसकी किनारी पकड़नी है ये वाली, और आपने जब इसके अंदर से सुई गुजारनी है, सुई के धागे को आपने गिरा लगा लेनी है, आपने बुकरम के ऊपर से गुजारनी है, ठीक है। ये देखें बुकरम के ऊपर से। बुकरम आप लोगों ने एक बात ये कि चिपका लेना, तो आपने ठंडी होने देनी है, उसको सा लेने देना है, फिर आपने सिलाइयाँ लगानी, वरना ये उखड़ जाती है, आपको पता है। इस तरह से जब आपने अंदर की तरफ इसके सुई गुजारनी है ना, तो ये देखिए ये धागा जो है ना कपड़ा लीलन का, इसके अंदर से इस तरह से निकल भी सकती है सुई, ठीक है। निकाल के मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। फिर आप लोगों ने ये बुकरम वाली साइड को नीचे करना है, ये वाले कपड़े वाली साइड को अपनी तरफ करना है, ताकि आपको नज़र आए कि सुई कपड़े से बाहर तो नहीं निकल गई। तो आप लोगों ने इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता से इसको अंदर की तरफ ले जाना है। और ये वाला जो एरिया है ना, ये देखिए यहाँ से हमारा रास्ता है निकलने का, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आप सुई को निकाल लेंगे। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सुई को हमने यहाँ से गुजारा है, यहाँ से इस तरफ से हमने निकाल लिया, ठीक है। ये हमारा ओपन एरिया है, ठीक है। इस तरह से निकालने के बाद आपने ये धागा जो है डबल ले लें, ठीक है। सिंगल लेंगी तो ये टूट जाएगा। इस तरह से यहाँ से पकड़े इसके किनारे से और हल्का हल्का से इसको अंदर की तरफ खींचते हुए इस तरह से फोल्ड करते जाएं, ठीक है। ये अंदर की तरफ बहुत स्मूथली निकल जाएगा, आप हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पे बड़ी सफाई से निकलेगा। ये देखना ये कैसी सफाई से निकला है और इतनी खूबसूरती से निकल गया है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इसका आसान तरीकाकार है, मैं आप लोगों को बताऊँ। और यहाँ से आप लोगों ने इसकी किनारी जो है इसको सुई की मदद से सीधा कर लेना, ठीक है। ये मैं आप लोगों के सामने सारा कुछ दिखा रही हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो कि यार आ की हो गया मेरे नाल, ठीक है। ये सारा कुछ बताने का मेरा मकसद, दिखाने का भी यही मकसद है कि ये इस तरह से होता है। तो आपने सुई की मदद से इसके नोक वगैरह सीधी कर लेनी। ये वाले जो हमने टाँके लगाए थे इसको तोड़ें, यहाँ से काटें और बाद में इसी तरह सुई की मदद से ये टाँके जो हैं इनको निकाल के यहाँ से इसको सीधा कर लें।
ये गला जो है इस तरीके से बनाने में आप लोगों को इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी, सफाई से बनेगा बहुत ज़्यादा और ज़्यादा सारा खपना भी नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। ये देखें इस तरह से ये सीधा हो गया है, साफ़ हो गया है, कोई मसला ही नहीं हुआ, इतनी आसानी से हो गया, ठीक है। अब ये जो गला है मेरे पास, इस पर हमने लैस लगानी है। इसकी ये वाली जो किनारी है ना, ये वाली, ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से मैं कट करके ये वाली लैस आप लोगों के सामने कट कर रही हूँ कि आप लोगों के पास भी इस तरह से चौड़ी लैस हो सकती है। 1.5 इंच चौड़ी लैस है, ठीक है। इसकी किनारी जो है इसको मैंने उतार दिया है क्योंकि इसके होते हुए हम काम नहीं कर सकते। ये देखें इस तरह से मैंने 2 पीस जो है इसके निकाल लिए। इसको अब हम राउंड शेप कैसे देंगे ये मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। ये देखें लैस को मैंने गीला कर लिया है, इतना ज़्यादा नहीं कि धो लें, बस इसको हल्का सा शावर, हल्का, इतना हल्का भी नहीं, बस वेट करना है आपने कि ये गीली हो जाए, ठीक है। ज़्यादा गीली ना होकर नुचड़ने लग जाए पानी इसके अंदर से। तो आपने गीली करने के बाद इस तरह से राउंड शेप देनी है प्रेस के साथ इसको, ठीक है। ये देखें और ये प्रेस शेप देने के बाद ये देखें हमारी गोल होगी ये लैस, ये इस तरह से। ये देखिए अब आप किसी भी राउंड शेप में इसे यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैंने राउंड शेप पूरी नहीं बनाई, हमने ये वाली बनाई है। मैंने कहा ये देखें यहाँ पे तुरपाई हमने कर ली है। तुरपाई लीलन का कपड़ा है, ये तुरपाई करना पहले मस्ट होगा, तुरपाई पहले करें। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोगों ने यही तरीकाकार करना है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने प्रेस कर ली है। प्रेस करने के बाद इसकी एक फ्लावर जो पत्ती है इसकी पेटल, उसको मैंने इस तरह से निकाल के एक साइड पे मैंने लगा लिया, एक साइड पे मैं आप लोगों को ये तफसील से बताती हूँ कि मैंने किस तरह से लगाया, ठीक है। आपके पास अगर UHU है या फिर आप लोगों के पास फैब्रिक ग्लू है तो आपने ये वाली किनारी से लगा के इस किनारी पे पहले लगानी है, ठीक है। आप लोगों की कोई भी किसी भी तरह की लैस हो सकती है, बड़ी लैस, इससे बड़ी लैस भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस तरीकाकार होता है, आप लोगों को बताने का यही मकसद है मेरा, ठीक है। ये लैस आपने इस तरीके से गोल करनी है कि जब आप, ये सीधा हिस्सा है, ये उल्टा हिस्सा है लैस का जो अब आप लोगों को नज़र आ रहा है, कि आप इसकी शेप को इस तरह से मेनटेन करेंगे। जब भी आप इसको इस तरह से लगाएं तो उसकी शेप सही अपनी जगह पे ही आए, ठीक है। ये आप लोगों ने ये भी अंदाज़ा रखना है। अब जिधर ग्लू लगाई है उस पर मैंने सिर्फ 2-2 सूत ऊपर की तरफ छोड़ के बाकी इस तरह से सारी इसको देखें रख देना है। ये देखें इतना ज़्यादा नहीं रखना आप लोगों ने, ये लगाने का यही हमारा मकसद है। ये देखें ये पत्ते को बाहर की तरफ निकाल के मैं इसको इस तरह से रख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने पत्तियों की शेप ख़राब तो नहीं ना करनी। अब अंदर की तरफ नहीं लगाएंगे, हम बाहर की तरफ पत्तियाँ रखेंगे ताकि इसकी एक यूनिक सी प्यारी सी लुक आए, ठीक है, एक न्यू लुक हमें मिल जाए। पुरानी लुक से बंदा फेडअप हो जाता है, इसलिए मेरा मकसद यही है कि आप लोगों से न्यू तरीके जो इंट्रोड्यूस करवाऊँ, ताकि आप मेरी बहनें जो हैं वो प्यारी प्यारी चीज़ें घर में खुद करके पहन सकें, ठीक है। तो अब यहाँ बाहर की तरफ जो हमारा एरिया सामने की तरफ नज़र आएगा, अब गले के उस साइड पे मैंने ग्लू लगाई है। अब ये देखें उसकी किनारी पे ही मैंने रख के जोड़ दिया है, ज़्यादा नहीं हमने रखना। ये देखें जो पेटल का अंदर वाला हिस्सा है ना, नज़र आ रहा है आप लोगों को, उसके ऊपर रख के जोड़ दिया है मैंने उसको, ठीक है। किनारी हमारी पेटल्स उसके ऊपर आ गई हैं सारी। उसके बाद अभी मैंने इसको जोड़ दिया, स्टिचिंग हम इसकी बाद में करेंगे। ये वाली लेस जो होती है इसके ऊपर ये हल्की सी किनारी दी होती है इन्होंने सिलाई के लिए, बस इसमें भी हल्के हल्के से कट्स लगाए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं कट्स जो है ये देखें किनारी जो है ये सिलाई के लिए ही दी होती है उन्होंने। यहाँ पे मैंने ग्लू लगा ली है, लगाने लगी हूँ। तो यहाँ पे ये किनारी के ऊपर लगाएंगे, ज़्यादा ग्लू भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल टेम्परेरी काम करना होता है हम लोगों ने। पर ये जो B6000 है ना, ये बहुत अच्छी है, ये रह जाती है, ये नहीं काम ख़राब होने देती वैसे। लेकिन आपके पास UHU या फिर आपका फैब्रिक ग्लू है, कुछ भी आप लगा सकती हैं, या ग्लू स्टिक है लगा सकती हैं, यूज़ कर सकती हैं। टेम्परेरी काम करना है। सिलाई लगाने का तरीकाकार भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, आपने स्किप नहीं करना क्योंकि वो भी तफसील से बताने वाली हूँ मैं। अब ये 1.5 इंच से कम है 2 सूत, ठीक है। तो ये कपड़ा मैंने ले लिया है, इसकी 2 साइडों पे सिलाई जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रही है, मतलब 3.5 cm है, ठीक है। तो ये एक साइड पे मैंने सिलाई इसके ऊपर की ये यहाँ पे हमने लगानी है, ठीक है। ये देखें ये आपने गला अपना सेलेक्ट कर लेना है कि कितना आप लोगों ने गला खुला रखना है, ठीक है। यहाँ से इस तरफ से हमने गले को 6.5 इंच का मैं निशान लगा लूँगी। यहाँ पे हमने ये पट्टी जो है लगानी है। ये अभी गला जो है कमीज़ पे इसी तरह से पड़ा है, इस पे मैंने कोई सिलाई नहीं लगाई है, अभी बस सा ले रहा है, ठंडा हो रहा है, ठीक है। तो इस पट्टी को हम सीधा कैसे करेंगे, ये देखिए इसकी 2 तरफ मैंने सिलाई लगाई है, एक इसके बंद है सिलाई, ठीक है, ये डबल पट्टी की तरह थी। तो इसको सिलाई लगाने के बाद इसको मैं पेचकस की मदद से या पेंसिल की मदद से आप इसको सीधा कर लें, नोक वाली पेंसिल ना हो फिर वरना सुराख हो जाएगा इसमें। इस तरह ये आसानी से सीधी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से इसकी किनारियाँ जो है वो सुई की मदद से निकाल लें। तो बाद में ये सिलाई को इस तरह साइड से करते हुए मैं इसको प्रेस कर लूँगी।
प्रेस करने के बाद यहाँ पे हल्की-हल्की सी मैं इतनी थोड़ी ये यूएचयू लगाती हूँ, या ये जो ग्लू आप लगाते हैं ना, बस सिर्फ टेम्परेरी काम करना होता है हमने, कि ये हिले ना, हम ज़्यादा इरिटेट ना हो अपना काम करते हुए या तंग ना हो, ठीक है। ये सारे तरीक़ाकार और इतनी तफ़सील बताने का मकसद यही है कि मेरी बहनें जो काम करती हुई तंग आ जाती हैं उनके लिए आसानी हो, ठीक है। और जो बिगनर्स बच्चियाँ हैं, सीख रही हैं, उनको परेशानी ना हो। मेरा फ्रैंकली मूड में बात करने का मकसद भी यही होता है कि आप लोग सिलाई से इरिटेट ना हो, फेड अप ना हो, आप लोगों को अच्छा लगे काम करना, और सारा कुछ जो भी मकसद है मेरे, आप लोगों को समझ में आ ही गए होंगे। इस तरह से पट्टी मैंने रख के इसको सूखने दिया था, ठीक है। अब मकसद आता है हमारी किनारी की सिलाई का। यहाँ पे आपने अगर किनारी की सिलाई ना लगाई ना, तो आप लोगों की जो लैस आप लोगों ने हल्की से अब लगा ली, ये नहीं कि काम हो गया है हमारा, ये हमने सिर्फ टकाई है। सिलाई आप लोगों ने किनारी की लगानी है, यहाँ पे आपने सारी मेहनत कर डालनी है, ठीक है। किनारी पे सिलाई नहीं लगाएंगे तो आपकी जो लैस है वो 1-2 धुलाई में उतर जाएगी, क्योंकि हमने हल्की हल्की सी यूएचयू या कुछ भी जो भी लगाया हो। ये देखें, अब मैंने किनारी की सिलाई लगाई थी, जिसकी वजह से जो लैस के ऊपर सिलाई आई है, ये देखें, इतनी सी उन्होंने लैस दी होती है किनारी के, वो उसके ऊपर सिर्फ लैस ही लग सके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ ग्रीन कलर के धागे से, क्योंकि ये शर्ट के ऊपर है, ठीक है। आपकी जो शर्ट का कलर होगा आपने यहाँ तक उसके कलर की लगानी है। अगर आपकी लैस इसी तरह से आपको मिल गई है फ्लावर्स वाली या किसी तरह की भी, आपने यहाँ से इस तरह से ये देखें धागे अंदर की तरफ खींच के इसको आपस में गिरा लगा सकते हैं, ठीक है। पक्का ना भी करें, क्योंकि पाइट वाला एरिया है तो बुरा लगेगा। यहाँ पे मैं रेड कलर का धागा डाल के इसके यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। इसके लीव्स को मैंने उसी तरह छोड़ दिया जैसे थे। ये देखें, किनारी की सिलाई लगाई है, पेटल्स के ऊपर जो इसके पत्ते हैं लैस के, उसके ऊपर घुमा घुमा के मैंने नहीं लगाई, उसकी शेप में सीधी सिलाई लगाई है, ताकि इसके पत्तों की जो शेप है वो ख़राब ना हो, वो इसी तरह से खूबसूरत लगे, ठीक है। ये देखिए, ये इसकी फाइनल लुक है। तो जनाब, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसे न्यू डिज़ाइन जो हैं, नए आइडियाज़ जो हैं वो मिलते रहें, और मेरी बहनें बिना इरिटेट हुए आसान तरीके से सिलाई जो है वो समझ भी सकें और ख़ुद घर पे कर भी सकें, और नए डिज़ाइन से अपने नए नए प्यारे सूटों को सजा सकें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।